एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द एल्काइंस। ठीक है, इससे पहले हम एल्केन्स एंड एल्कीन्स कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं एल्काइंस। ओके, एल्काइंस। सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एल्काइंस क्या है। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब इसके पास होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आ जाता है पाई, ये भी पाई और ये है सिग्मा। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, और इसमें n क्या है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इससे हमें यह पता चलता है कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर आता है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस का, वो आता है इथाइन। ठीक है, इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है इसका सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, हमने एल्कीन्स में और एल्केन्स में देखा था कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें n होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एल्कीन में था कि CnH2n whereas n is equal to 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी स्मॉलेस्ट मेंबर जो था वो था इथीन, लेकिन इसमें था वो मीथेन। ठीक है, ये तो आगे जनरल फॉर्मूला की बात। नेक्स्ट अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ, ज्योमेट्री की बात करें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, देखते हैं इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, और अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें तो वो आती है लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब इनके बीच में जो आती है, दिस इज द 1.20 एम्पियर। और अगर बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी होती है 1.06 एम्पियर। ठीक है, ये आती है 1.06 एम्पियर। ओके, ये तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एल्काइंस बेसिकली क्या है। एल्काइंस में इनके बीच का जो ये कार्बन होता है, इसमें होते हैं दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी अगर बात करें, इसमें नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म हम इसमें देखते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। बात करते हैं हम इसके नोमेनक्लेचर की। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले वैल्यू ऑफ n कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, n जो होता है 2 होता है। अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C2H2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर देखें, इसका क्या बनेगा, तो वो बनेगा इथाइन। ठीक है, इथाइन। और इसका कॉमन नेम भी है, और कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम इसका इथाइन आ जाता है और स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू इसकी 3 हो तो फॉर्मूला बनेगा C3H4 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, दैट मीन्स ये बनेगा प्रोपाइन। ठीक है, इससे हम किस तरह से नाम देते हैं कॉमन नेम, हम इसे कहते हैं ये बनेगा मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, मिथाइल इतना पार्ट जो है वो एसिटाइलिन का और इसके साथ है मिथाइल।
ठीक है, तो ये बन गया मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं अगर हमारे पास 4 है तो ये बनेगा C4H6 और ये रहेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 4 5 6, तो ये बनेगा ब्यूटाइन। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम देखें तो इतना पार्ट तो एसिटाइलिन का है और इस तरफ आ जाता है इथाइल, तो ये बनेगा इथाइल एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ना होने के बजाय अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो CH3। ठीक है, कुछ ऐसा हो तो ठीक है, फर्स्ट पे ना आने के बजाय अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ गया तो ये क्या बन गया ब्यूट 2 आइन। ठीक है, बनाना 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे आइन। ठीक है, तो ये बनेगा डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, अगर 5 हो तो ये बनेगा C5H8 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा पेंटाइन। ठीक है, और ये बनेगा प्रोपाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं इसके नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके आइसोमेरिज्म की ओर। आइसोमेरिज्म पे अगेन मैं यही कहूँगी कि हमने एक पूरा लेक्चर लिया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होती हैं वो देखते हैं, और अगर इसे पूरा देखना है कि आइसोमेरिज्म क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, तो लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, आइसोमेरिज्म एल्काइंस जो होती है ये 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा ये शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक आ जाता है इसका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, 3 एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों में इसी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 पेंटाइन। ठीक है, एक और देखते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 1 2, तो ये बनेगा पेंट 2 आइन। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं CH3, मान लो कि ये ब्रांच में चला गया। ठीक है, हम सब में 5 कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांच में चला गया तो ये बन गया CH2 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे पास 3 स्ट्रक्चर 1 2 3, तो ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। अब ये जो हमने तीनों देखे ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसे आप पेंट 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 एंड 8 इसमें आ जाते हैं हाइड्रोजन।
ठीक है। और अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 5 एंड 5 और 3 8 हाइड्रोजन। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, और हाइड्रोजन देखें 3 3 6 7 एंड 8, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब हुआ कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर पोजीशन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। पोजीशन 1 पे 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इसमें पोजीशन फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड और इसमें पोजीशन सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड। इसमें फर्स्ट पे तो है लेकिन थर्ड पे इसमें आ जाती है एक ब्रांच, ठीक है। इसका मतलब ये कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर जो हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर वही, इसके सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड को देखें, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, सिमिलरली सेकंड और थर्ड में भी है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड में भी है, और ये दोनों ही शो करते हैं चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। ये क्या शो करते हैं? चेन आइसोमरिज्म। तो इस तरह से एक आइसोमरिज्म का टॉपिक है इसमें जो हमने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है ना, बस उसी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो पहले हम इसकी ना ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आता है, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन ने भी मिलकर क्या किया, हाइड्रोजन का होता है S और कार्बन का हुआ Sp, ठीक है, Sp और कार्बन का हुआ S। इस Sp ने और Sp ने मिलकर बनाया सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर Sp और S ने बनाया सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर बनाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आ जाती है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कि किस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो आ गया सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड भी हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड भी देख लेते हैं। कार्बन के पास p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल, ओके। इस वाले कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल होंगे, एक px आ जाता है और एक py आ जाता है। दिस इज द px और ये आ जाता है py, ठीक है, दोनों कार्बन के पास आता है ये py, अगेन px एंड py, और कार्बन के पास कौन सा px होता है? 2px, सिमिलरली 2py, 2px एंड 2py। ये किस तरह से बनाता है, ठीक है, 2px के पास जाता है और 2py के पास, ठीक है। ये है 2py और ये है 2px, ये है 2px एंड ये है 2py, 2py 2py के पास और 2px के पास, ठीक है। ये है पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर हम px की बात करें तो ये आ जाता है इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन। और अगर इसकी हम बात करें तो ये आ जाता है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, अबव द, ये पेपर के ऊपर आते हैं, ठीक है। जब हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना तो ये py जो है ऊपर की ओर आएंगे प्लेन ऑफ द पेपर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो 2px इन द प्लेन आएगा, इन द प्लेन, लेकिन 2py जो है, ठीक है, 2py ये आ जाता है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, यहां से एक 2py जो होता है प्लेन के पेपर के नीचे होता है और एक ऊपर होता है और बिल्कुल प्लेन में आ जाता है इस तरह से, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे और बिल्कुल प्लेन पे आ गया 2px, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, ये आ जाती है पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन और ये आती है सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो ये हमारा पाई बॉन्ड है ना, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। इसके पाई बॉन्ड ना कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है, ऐसे। इसी के साथ आते हैं पाई बॉन्ड और ये क्या बताता है, ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड है ना वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ और, इसी को ना हम देखते हैं। देखो, कार्बन और कार्बन तो है हमारे पास, ठीक है, कार्बन और कार्बन, इसके बीच में आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ओके, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हमने क्या बता दिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी आ जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब ना कार्बन कार्बन के पास पाई बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, ऐसा एक और एक ऊपर से। हम ना पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ सिलेंडर शेप में आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये हमने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो रही है। ये है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ठीक है, दिस वन। तो ये सारा का सारा जो है ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन शो की। यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पी ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। अगेन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो हम देख रहे हैं वो किस तरह से आ रही है। ये तीनों चीज़ें एक ही आ रही हैं, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन करने का एक अलग। इसमें हम सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बता रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, और वहाँ पर हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो की है। ओके, अब ये तो हो गया। हम एल्केन से पढ़ते आ रहे हैं। एल्केन
एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तीनों में हमने क्या देखा, बॉन्ड लेंथ। अब तीनों की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तीनों की बॉन्ड लेंथ को पहला हमने बनाया था कार्बन हाइड्रोजन, ये आ जाता है इथेन, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 इथीन। लास्ट हम बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये आ जाता है इथाइन, ठीक है। ये आ गया इथाइन, ये इथेन, इथीन एंड इथाइन, ठीक है। अगर हम इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच की देखें तो ये आता है 154 pm, दैट इज द पिकोमीटर। 134, ये हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आती है 120 pm, ठीक है। 154, 134 एंड 120। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात करें तो ये आती है 109 pm, 108 pm एंड 106 pm, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, फिर जब यहाँ से इथेन की ओर डबल बॉन्ड की ओर गया तो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। 154 से 134 चली गई कार्बन और कार्बन के बीच में। अगेन जब एल्केन की ओर, एल्काइन की ओर गए, एक और बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 109, फर्दर आगे मूव किया इन्होंने इथेन की ओर तो 108, यानी कि यहाँ पे भी कम हो गई और यहाँ पर भी कम होगी, दैट इज 106 pm, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ आते डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आते क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। ये आ गई बॉन्ड लेंथ, यहाँ से यहाँ आते बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ठीक है। जब वो एल्केन से एल्कीन की ओर गए और एल्कीन से फर्दर एल्काइन की ओर गए तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ओके। तो यहाँ पर हमारी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट होता है और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। सिर्फ 2 ही मेथड हैं और दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। एल्काइन को बनाने के मेथड्स, एल्काइंस, ठीक है। पहला मेथड आता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ओके। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से हमें क्या करना है, एल्काइंस को बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, ये आता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड Ca2 पॉजिटिव प्लस C2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव C2 नेगेटिव, और इसको अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसी को हम लिखते हैं C2 नेगेटिव, और यहाँ पर इसके पास 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वाटर लेते हैं तो यहाँ से बनता है CaOH2 प्लस C2H2, और ये C2H2 क्या है, इथाइन, ठीक है। C2H2 ऐसा होता है ये, ठीक है, ये ऐसा होता है C2H2। अब देखो CaH2 और C2H2 कैसे बना, ठीक है। हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, H2O 2 हैं हमारे पास, ठीक है, H2O 2 हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
OH H H OH, ठीक है, वही बना ना H12 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो OH जो हैं ये इसके साथ निकल जाते हैं, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। यहीं से बनता है CaOH2 और C2H2, ठीक है। ये यहीं से आते हैं, जब भी हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये यहीं से आते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से इस तरह से हम क्या करते हैं, इथाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें प्रोपाइन की तो उसके लिए मैग्नीशियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। बात करें अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है CaCO3, ठीक है, CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है CaO प्लस CO2 में, ठीक है। अब ये CaCO3 क्या चीज़ है, ये है लाइमस्टोन, क्या है, लाइमस्टोन। इसको जब हमने हीट किया तो ये बना CaO और CaO है क्यूकलाइन, ठीक है, ये क्या है, क्यूकलाइन, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका तो वैसे पता ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो बाहर निकल जाती है। लाइमस्टोन को जब हमने हीट किया हमारे पास बना क्यूकलाइन, और इसी क्यूकलाइन में जब हम डालते हैं कोक तो वहाँ से बनता है कोक, ठीक है, 3 कार्बन जब हमने इसमें ऐड किए, ठीक है, इसको हमने इसके साथ ट्रीट किया तो ये यहाँ से बना CaC2, लेकिन इसी के साथ क्या होता है, CO बाहर चला जाता है, ठीक है। 3 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन इसके साथ चला जाएगा, 1 कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ निकलकर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बाहर चला जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है, ये बाहर चला जाता है। और C कार्बन के साथ ये कोक है, कोक को जब हम क्यूकलाइन में ऐड करेंगे तो वहाँ से कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन होती है, और फर्दर कैल्शियम कार्बाइड जो है इथाइन बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो आता है विसिनिल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनिल डाइहैलाइड्स देखते हैं। विसिनिल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं, विसिनिल डाइहैलाइड्स, ठीक है। 2 तरह के डाइहैलाइड्स हमने पढ़े थे, एक विसिनिल डाइहैलाइड्स और एक होता है जेमिनल, जिसको हम जेम डाइहैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है, डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जब हैलोजेंस जो होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, ठीक है। इसमें हैलोजेंस एट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस होते हैं। और ये क्या होता है कि हैलोजेंस इस पे एक ही कार्बन पे होते हैं, हैलोजेंस ऑन सेम कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन पे ऊपर 2 हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, 2 हैलोजेंस एट एडजेसेंट एटम, और ये आ जाते हैं 2 हैलोजन ऑन सेम कार्बन, ठीक है। जब सेम कार्बन पे होंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड्स, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, हम विसिनल डाइहैलाइड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, X X X H एंड H, ये बन गया विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि HX बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा था, हमने उसमें देखा था कि यहाँ पर ये एंटी एडिशन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये एंटी एडिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक X यहाँ से गया तो एक यहाँ से गया, ठीक है, और एक X यहाँ से गया, डबल बॉन्ड बनाकर H यहाँ पे, तो ये बन गया R, ठीक है, ऐसा ही बना, एक X ये और एक हाइड्रोजन ये चला गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एल्कीन बना है, ठीक है, हमारे पास आता है NaNH2, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है।
इस स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, इस X को यहाँ से इस H के साथ रिमूव कर दिया, ये X गया और यहाँ पर बना R, C ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है। यहाँ पर बना एल्काइन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन है और हेलोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से ये ऑक्सीजन जो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ये ना पार्शियल बॉन्ड शो करता है, कुछ ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स ये रेजोनेंस शो करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हेलोजन जो है इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा, इसको बाहर भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम NaNH2 का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करते हुए एल्काइन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक चीज़ और, ये रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे तभी हमारे पास यहाँ से HX जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। एक बात ये तो हो गया कि एल्कोहलिक H, जब HX रिमूव किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है। और अगर हम ऐड करें तो उसे हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसी में हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स पे। CH3CH3, यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। इसको हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से होता है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहा, ये Br यहाँ पे रहा और ये HBr क्या हुआ, बाहर चला गया, ठीक है। फर्दर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaNH2 के साथ करवाते हैं और यहाँ से बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। और यहाँ से भी एक HX बाहर चला गया, ठीक है। अब पता है बुक में हमें कैसे लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। C2H5C, क्लोरीन ले लेते हैं, अगेन क्लोरीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन CH3, ठीक है। एल्कोहलिक KOH NaNH2, ठीक है। ऐसे लिखा होगा कि एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, यहाँ से बनेगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा prop2 आइन, सॉरी 1 2 3 4 5, प्रॉप नहीं पेंट, ठीक है, पेंट2 आइन, ठीक है। तो इस तरह से हम विसिनल डाइहैलाइड से करवा सकते हैं एल्काइंस की प्रिपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, ठीक है। जो एल्काइंस होते हैं ना, ये कलरलेस भी होते हैं एल्काइंस। अगर हम इसकी बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस भी होते हैं, टेस्टलेस, ठीक है। अब इसे लिखवाने का मतलब क्या हुआ कि एक एल्काइन ऐसा है जो स्मेल देता है, ठीक है। एक्सेप्शन में लिख लो कि एक्सेप्ट इथाइन
इथाइन एक ऐसा है, ये क्या करता है, स्मेल देता है, स्मेल लाइक गार्लिक। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ फॉस्फेन। ठीक है, फॉस्फेन की इम्प्योरिटी इसमें इतनी होती है कि ये इस तरह की स्मेल देता है, कौन, इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि कार्बन 2 से कार्बन 4 जो हैं ये गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, कार्बन 2 से कार्बन 4 गैसियस नेचर के होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 13 की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन 13 से अबव की बात करें, कार्बन 14 से अबव की बात करें तो ये होते हैं सॉलिड नेचर के। ठीक है, ये तो आ गई इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर हम इसका नेक्स्ट अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, MPBP दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ही होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होती हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों बढ़ेंगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचेस बढ़ी तो ये कम होने लग जाएगा। दैट मीन्स जितनी कम ब्रांच उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उतना ही कम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी डेंसिटी की। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास एंड साइज के भी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साइज के बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती है। ये एल्काइंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एल्काइंस की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साइज के बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी में क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हो गए, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस कंप्लीट। स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं एल्काइंस का। अब एल्काइंस का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्काइंस की, ये 3 तरह से शो की जाती हैं। फर्स्ट इज इसका एसिडिक नेचर। ओके, कि केमिकल प्रॉपर्टीज अपना एसिडिक नेचर शो करती हैं। सेकंड आ जाती है ये एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड आ जाती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और इन तीनों रिएक्शन को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये एल्काइंस की प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें शो करती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन से। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, नेचर ऑफ एल्काइन। एसिडिक नेचर का क्या मतलब हुआ, एसिडिक करैक्टर। और एसिडिक करैक्टर का क्या मतलब हुआ, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें H पॉजिटिव रिलीज होगा। तो देखते हैं, ये है हमारा एक एल्काइन H, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये रह जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव बाहर आ गया। ठीक है, अब एल्काइंस से क्यों एसिडिक नेचर शो करता है,
एल्कीन्स एंड एल्केन्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? हमने पढ़ा था कि जो एल्काइंस होते हैं ये अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। साथ ही हमने एल्केन्स में भी देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3 और एल्कीन्स की होती है sp2। एल्काइंस की अगर हम बात करें तो उसमें होती है sp। ठीक है, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर हम इनमें देखें तो इसका S और P करैक्टर कितना आता है 50% और P भी 50%। इसमें 25% S करैक्टर एंड 75% इसमें आ जाता है P करैक्टर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 33% S करैक्टर, 66% आ जाता है इसमें P करैक्टर। इट मीन्स कि S करैक्टर जो होता है ये ज़्यादा होता जा रहा है जब एल्केन से एल्काइंस की ओर आते हैं, लेकिन P करैक्टर जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और, हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, ये S करैक्टर के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ठीक है, इट मीन्स जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये P करैक्टर के इन्वर्स रिलेशन में होता है। इसका मतलब कि P करैक्टर के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जो यहाँ से आ रहा है एल्केन से एल्काइंस की ओर, यहाँ से S करैक्टर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और P करैक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों केस में एक ही चीज़ है। इसका मतलब जो हमारा sp है सिर्फ एल्काइंस एक ऐसा है, ये क्या करेगा, अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये H भी हो सकता है। हमने लिया सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, और यहाँ से क्या हुआ, एक H बाहर चला गया और बाहर जाते ही ये कुछ ऐसा बन गया प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एसिडिक करैक्टर। अगर हम इसमें देखें अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन बाकी है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, और ये कैसे होगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर जाएगा तो यहाँ से एक और H पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल एक H पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर हो रहे हैं 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये एसिटाइलिन जो होते हैं ये डाई बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिटाइलिन इज डाई बेसिक इन नेचर, मतलब 2 हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहे हैं, डाई बेसिक इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। ठीक है, रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एल्काइन है जो डाई बेसिक नेचर का है और 2H पॉजिटिव जो है वो रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव, रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। ठीक है, यह आ जाता है कि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये वाला गया और एक हाइड्रोजन ये वाला गया। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर हायर एल्कीन्स होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारे पास से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और एक इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव बाहर। ठीक है, ऐसे ही अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि एक ही नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। लेकिन एसिटाइलिन एक ऐसा है विच इज़ डाइबेसिक इन नेचर एंड आल्सो कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। ओके, इसी में हम देखते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। मेटल कौन से होते हैं, जो हमारे S ब्लॉक में आते हैं, हमारे D ब्लॉक में भी आते हैं, P ब्लॉक में भी आते हैं, और कुछ D ब्लॉक में आते हैं, F ब्लॉक में आते हैं, और कुछ P ब्लॉक्स में भी आते हैं। ठीक है, इसी में हम ले लेते हैं रिएक्शन विद मेटल।
रिएक्शन विद मेटल। एक जनरल देखो, हमारे पास कोई भी एल्काइन है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ये Na इसके पास चला जाएगा और H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, Na इसके पास प्लस H जो है H पॉजिटिव, या हम ये कहें कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक हाइड्रोजन रह जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इसी रिएक्शन में, अगर हम देखें RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं, फिर तब क्या होगा, ये Na इसके पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस NH2 के साथ मिलके बाहर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शन बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड Na यहाँ पर आ गया, NH2 हमारे पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन हमारे पास और आया और ये अमोनिया की फॉर्म है, NH3 की फॉर्म में ये बाहर चला गया। ओके, नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, NaH के साथ रिएक्शन अगर करवाएं तो प्लस NaH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएं, अगेन सोडियम यहाँ पर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन देखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड C, Na इसके पास चला गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके बाहर चले गए, H2 बाहर चला गया। ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं और यहाँ पर हम दूसरा मेटल लेते हैं। ठीक है, AgNH3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये सिल्वर भी मेटल है, ये इसके पास जाएगा और ये HOH के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। देखो कैसे हो रही है रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड C, सिल्वर इसके पास चला गया Ag, और NH3 2 था, यानी कि ट्वाइस ऑफ NH3 बाहर चला गया और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, ये सिल्वर यहाँ आया इसके पास, एल्काइन के पास, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर हो गया और ये ट्वाइस ऑफ NH3 बाहर चला गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बना ना, ये है सिल्वर एल्कालाइड, सिल्वर एल्केनाइड। ठीक है, और उसके वाइट कलर के पीपीटीज होते हैं, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट्स जो इसके फॉर्म होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अगर हम देखें AgNH3OH, ये कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट। ओके, तो इस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर हम देखें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में अगर हम एसिडिक करैक्टर को कंपेयर करें तो देखते हैं इसका ऑर्डर कैसे आता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एसिडिक बिहेवियर हम देखते हैं, एसिडिक बिहेवियर देखो, एसिडिक बिहेवियर हम ले रहे, हमने कहा था कि एल्काइन तो एसिडिक सबसे ज़्यादा शो करते हैं, इसका मतलब एल्काइन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हम यही तो पढ़ रहे हैं, हमने एल्कीन एंड एल्केन के केस में तो हमने पढ़ा ही नहीं था एसिडिक बिहेवियर। इसका एसिडिक बिहेवियर एल्कीन से ज़्यादा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका एल्केन से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम एल्काइन में ही कंपेयर करें, ठीक है, देन ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनका एसिडिक करैक्टर भी कम होगा। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इनका एसिडिक करैक्टर भी कम होगा। ठीक है, ये कहें कि बहुत कम होता जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। और ये अगर विद इन द एल्काइन हम देखें कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर भी एसिडिक करैक्टर इनका कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एसिडिक नेचर एल्काइन की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन रिएक्शन की ओर। ठीक है, एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्काइंस के पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हमें पता है एल्काइंस के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। इन तीनों में से क्या होगा
कि ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐड अप होंगे, ठीक है। वो डाइहाइड्रोजन भी हो सकते हैं, वो HX हाइड्रोजन हैलाइड भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें हम ऐड करेंगे। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, फिर हम इन सब की देखेंगे कि कैसे एडिशन होती है, ठीक है। प्लस हमने इसमें क्या किया, HZ, Z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेलोजन हो सकता है, ये वाटर में भी H2O हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, ये H पॉजिटिव होता है और Z नेगेटिव होता है। जब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक के पास चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक के पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वाले के पास आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले के पास आएगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पर हो रही है विनाइलिक कैटाइन की फॉर्मेशन। ओके, ये क्या हो रही है, विनाइलिक कैटाइन की फॉर्मेशन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Z नेगेटिव है, ये भी तो कहीं पर जाएगा ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, H हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये Z नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले के पास चला गया, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट मीन्स H2, ठीक है। H2 के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, R ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। H2 ऐड करना है हमें, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे। ये जब ब्रेक करेगा तो किस तरह से होगा, RC डबल बॉन्ड CR, एक पे आया पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर दोनों पे क्या जाएंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास। अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा, और वहाँ पर हम करेंगे एक H2 मॉलिक्यूल की और एडिशन, RCCR। ये तो हमारे पास पहले से था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, कुछ ऐसे, ठीक है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ये और एक ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स देखें, प्लस ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चलती है, ठीक है। और वो कौन से होते हैं, पैलेडिनियम, प्लेटिनियम, निकल, ठीक है। पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड से CH3 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैटलिस्ट क्या है, पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल, 2 H2 मॉलिक्यूल हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे और दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, CH3 CH3, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन, एक और ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि डाइहाइड्रोजन की एडिशन होती है, ओके। अगर हमारे पास ये ऐसा हो, एक और एग्जांपल देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तब भी क्या होगा, सिमिलर रिएक्शन चलेगी, ठीक है, बिल्कुल। रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल, और यहाँ से क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, CH3 CCH, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस, दैट मीन्स X2 की एडिशन होगी। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या हुआ, X2, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे R ले लेते हैं और यहाँ पे भी R ले लेते हैं। पहले हमारे पास आएगा एक X2, ठीक है, और ये क्या करेगा,
एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड CR, एक हेलोजन इसके पास आ जाएगा और एक हेलोजन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, फर्दर फिर से इसमें X2 ऐड हो सकता है क्योंकि अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा। X और X तो हमारे पास पहले से था और ये X और ये X फिर से आ गया। ठीक है, X क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटी एडिशन शो करते हैं। हमने इसका मैकेनिज्म देखा था कि ये एंटी एडिशन क्यों शो करते हैं। देखो ये X हमारे पास है, एक X आएगा इसके पास, तो ये कुछ ऐसा बना देगा R X पॉजिटिव, ठीक है, प्लस X नेगेटिव बाहर है, 2X है। ठीक है, X और X, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, जो हमारे पास ये बना ना, ये हमारे पास बना हेलोनियम आइन। ये हमारे पास क्या बना, हेलोनियम आइन। ये इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब क्या है कि ये X यहाँ से ऊपर से आना चाहेगा। ठीक है, ये नीचे से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर हैं और इसके पास भी लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होने लग जाएगी। इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये X नेगेटिव ऊपर से आएगा, और जब ये ऊपर से आएगा ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन RC डबल बॉन्ड CR, ये ऊपर से और ये नीचे की तरफ। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्या होती है, एंटी एडिशन। ठीक है, यहाँ पर हो रही है एंटी एडिशन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, कुछ भी X ले लेते हैं, Br2 ले लिया हमने, तो यहाँ पर हुई CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, एक ब्रोमीन ऊपर वाली तरफ से आएगा और दूसरा नीचे वाली तरफ से। ठीक है, हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। प्लस Br2 CH3, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा। यहाँ पर तो ब्रोमीन पहले से था, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन नीचे से आया और दूसरा ब्रोमीन ऊपर से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हेलोजन की एडिशंस होती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, देन हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, ट्वाइस ऑफ Br2 CH3 C CH तो हमारे पास पहले से, एक ब्रोमीन ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से। ठीक है, तो ये बना 1 2 3 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमीन प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमीन प्रोपेन। जो ये रिएक्शन है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन जो हो रही है, ये किसके लिए यूज की जाती है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, और इसमें जो ये हमारा सोल्यूशन बनेगा ब्रोमीन का, ये किस तरह का होगा, रेडिश ऑरेंज कलर का। रेडिश ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है ब्रोमीन का, ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाएगा। इन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन में होगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हुआ, HX, दैट मीन्स हमें HX की एडिशन करवानी है, और ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करवाते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन।
ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने एल्कीन्स में पढ़ी थी, और एल्कीन्स में हमने कहा था कि रिएक्शन क्या करती है, मार्कोनिकॉव रूल्स को फॉलो करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रिएक्शन भी क्या करती है, फॉलो करती है मार्कोनिकॉव्स रूल को, ठीक है, ये इस रूल को फॉलो करती है। और ये क्या कहता है कि अटैकिंग स्पीशीज का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अटैकिंग स्पीशीज का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन R प्लस हम इसमें क्या कर रहे हैं, HX की एडिशन करवा रहे हैं। X नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें तो हमें पता नहीं चलता कि किसके पास है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कहीं पे भी हो सकता है, RC डबल बॉन्ड C R, अगर X इसके पास गया तो हाइड्रोजन इसके पास। अगेन हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं, HX की एडिशन करवाते हैं, तो RC X इसके पास है, H इसके पास है, तो X उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसके पास, और हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। पहले हम ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H प्लस हम क्या कर रहे हैं, HX की एडिशन करवा रहे हैं। X Br ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, CH3 C एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और H यहाँ पर है, Br नेगेटिव पार्ट है, उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास आएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। अगेन हम इसमें फिर से HBr ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, CH3 C CH इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास ब्रोमीन है, ठीक है। Br क्या कहता है, उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि Br इसके पास आ जाएंगे और H इसके पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो रही है और इसी तरह से क्या होता है, रिएक्शन हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। एक और ले लेते हैं C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और इस तरफ है हमारा CH3। यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ HCl, एक मॉलिक्यूल जैसे HX का ये ऐड हुआ और दूसरा ये ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ HCl। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, किसी के पास भी, हमें सिर्फ क्या करना है, अनसिमेट्रिक एल्केन्स को हमें देखना है, ठीक है। C2H5 C CH3, तो Cl इसके पास गया, हाइड्रोजन इसके पास, देन Cl इसके पास और हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होती है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। और वाटर के भी क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे एल्काइन में, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर H2O, ठीक है। अब देखो ये इसकी रिएक्शन कैसे है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस वाटर ऐड होगा H2O, और H2O किस तरह से होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसी तरह से इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH, तो यहाँ पर रिएक्शन चलेगी कुछ ऐसे, OH इसके पास आ गया, H इसके पास। अगेन हम इसमें वाटर की एडिशन करवाते हैं, RCCr, OH इसके पास है, H इसके पास है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन दूसरे के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, ये अनस्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए ये एज अ वाटर की फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O C H2R की फॉर्मेशन हो रही है। ये OH इस H के साथ मिलके बाहर चला जाता है, ठीक है, प्लस H2O, ओके। दैट मीन्स जब भी एडिशन ऑफ वाटर होगा तो एडिशन ऑफ वाटर में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स,
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ये तो हमने देखी कि यहाँ पर क्या हुई, कीटोन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड भी बनेगा। ठीक है, हमारे पास है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O आया हमारे पास, और हमारे पास रिएक्शन कैसे बनी, CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक OH इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, प्लस हमारे पास क्या है, वाटर, एक और मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसमें CH3 C CH H एंड H। ठीक है, तो एक OH इसके ऊपर और एक H इसके ऊपर, अगेन यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दो OH कभी भी एक हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होते। ठीक है, वो कंपाउंड को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH3। ठीक है, CH3 CH। ओके, तो यहाँ पर हुई कीटोन की फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं, ये तो हमने देख रहे हैं कीटोन की, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखो, अगर हमारे पास हो HC ट्रिपल बॉन्ड H प्लस हम इसमें वाटर का एडिशन करवा रहे हैं, थोड़ी नीचे करते हैं। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हम इसमें वाटर का एडिशन कर रहे हैं, तो ये बनेगा HC CH, एक OH इसके पास आया तो एक H इसके पास चला गया, अगेन हमने इसमें वाटर का एडिशन करवाया, तो ये रिएक्शन बनी HC डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, OH एंड OH। ठीक है, यही हम देखते आ रहे हैं। अगेन यहाँ से क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी, HC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बना, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक प्रोडक्ट बना, और यहाँ कीटोन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हायर एल्काइंस होते हैं वो हमें कीटोन प्रोडक्ट देते हैं, कीटोनिक प्रोडक्ट, और जो लोअर एल्काइंस होते हैं वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट। एक चीज़ और कि ये रिएक्शन होती है HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास बना, ये क्या बना, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, और जो हमारे पास ये बना, ये क्या बना हमारे पास, मिथेनॉल। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपेन 2 ऑन, और ये वाला हमारे पास क्या बना, इसका प्रोडक्ट मिथेनॉल। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा। ओके, ये तो आ गई। अब देखो ये बुक में कैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसी रिएक्शन को हम फर्दर करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जाम्पल ये लेकर करते हैं कि बुक में कैसे है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस क्या है, यहाँ पे वाटर की एडिशन हो रही है, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ भी आ गया H। ठीक है, बुक में इसे आइसोमेरिज्म लिख के, मेरिज्म CH3 C CH H और यहाँ पे बना दिया है डबल बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें एक चीज़ और कि जो ये एडिशन ऑफ वाटर है ना, ये फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ्स रूल को। ठीक है,
ये किसको फॉलो करती है, मार्कोव रूल को फॉलो करती है। आप देखो यहाँ पे जो आइसोमरिज्म हो रही है ये कौन सी है, TAU टैटो आइसोमरिज्म, ठीक है। और टैटो आइसोमरिज्म में क्या होता है, हमने देखा था जब हमने रेजोनेंस पढ़ रहे थे कि टैटो आइसोमरिज्म और रेजोनेंस में यही एक फर्क होता है कि इसमें टैटो आइसोमरिज्म में हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, पोजीशन को चेंज कर लेता है, लेकिन रेजोनेंस के केस में ऐसा नहीं होता। ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये वाला H इसके पास चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। टैटोमरिज्म को लिखने का एक और तरीका होता है जिसे हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, टैटो आइसोमरिज्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, नाम से पता चलता है कुछ पॉलीमर्स बन रहे हो, ठीक है। ये रिएक्शन दो तरह की होती है, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जो लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है इसमें क्या होता है कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इसमें लोअर मॉलिक्यूलर से हायर लोअर मॉलिक्यूलर, ठीक है, यहाँ से हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे हायर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पर बनने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथाइन हमें नहीं पता कि हमें कितने इथाइन लेने, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, N, और ये रिएक्शन बनाती है CH और यहाँ पे आता है N, ठीक है। इसका मतलब कि इथाइन से पॉलीइथाइन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इथाइन से पॉलीइथाइन की, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इथाइन, ठीक है। एक चीज़ और कि अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेशल कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की ओर, ठीक है। इसे यहाँ से कर देते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं साइक्लिक कपलिंग, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइक्लिक कपलिंग। अब देखो इसमें क्या है, लीनियर में हमने पढ़ा कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हायर मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें क्या है कि 3 इथाइन मॉलिक्यूल मिलकर ये हमें क्या देते हैं, ये रिएक्शन होती है रेड आयरन हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 873 केल्विन पे। और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस तरह से। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया रेड हॉट आयरन ट्यूब। मैंने आगे पीछे लिख दिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से इसकी फॉर्मेशन कैसे हो गई, ठीक है। हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक और भी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारे पास एक बेंजीन बन गया। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी बेंजीन को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को हम इसमें एक साइकिल प्रोडक्ट, एक सर्कल डालकर भी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेंजीन बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में। हम ले लेते हैं सेकंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल इसके आएंगे। रिएक्शन सेम चलेगी, रेड हॉट आयरन ट्यूब में ये रिएक्शन चलेगी। ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट हाई टेम्परेचर 873 केल्विन। और यहाँ से जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3। ठीक है, यहाँ पे CH3। अब ये कैसे हुआ, सिमिलरली वैसे हमने जैसे देखा था, C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, CH C CH3, और यहाँ पे बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, ये पाई बॉन्ड एक यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा वो एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ साथ हमारी एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।